मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद टोनी। रोज़ों के इन अयाम में हम वही शुरू की स्टोरी, जब ऊपर फरिश्तों की लड़ाई हुई थी, खुदावंद के फरिश्तों की और शैतान के फरिश्तों की, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ों का, इन अयाम का और उस शुरुआत का आपस में एक लिंक है। उस वक्त जब शैतान ने अपने आप को देखा, उसने अपना अक्स देखा कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मैं तो बहुत प्यारा हूं, हसीन हूं, तो गरूर आ गया। जिस तरह आजकल लोगों में गरूर आ जाता है। अक्सर जो बहुत खूबसूरत होता है ना, अपना शीशा देखता है, शीशा देखते हैं लोग, और शीशा देखकर वही शैतान की हरकत करते हैं जो शैतान ने की थी, और अपने आप को बहुत मगरूर समझना शुरू कर देते हैं। गरूर आ जाता है, जी मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यानी हम वही शैतान की जो उसने हरकत की थी, वही हरकत हम करते हैं। इसीलिए कभी भी इस गरूर के चक्कर में ना पड़ना। जिसको खुदा ने जैसा भी बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। और उस वक्त जब शैतान को गरूर आया, तो उसने अपनी एक टीम तैयार की। जब उसने अपनी एक टीम तैयार की फरिश्तों की, कि खुदा तो हमें अपने अंडर रखता है, खुदा ने हमें एक, जो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक बना के रख दिया है। मैं ये अल्फाज वैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उसकी सोच ये थी कि खुदा हम पर हुक्म चलाता है बस, और कुछ नहीं है। हालांकि शैतान जो था, ये इब्लीस लूसीफर जो था, इससे डिफरेंट कलर के म्यूजिक निकलते थे, प्रस्तुत करता था। जब वक्त होता था तो फरिश्तों को हुक्म देता था, और फरिश्ते आ जाते थे खुदा की प्रस्तुत करने के लिए। और यही वाहिद था जिसके पास इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी, जो खुदा ने इसको दे रखी थी। डायरेक्ट शुआएं जो थी वो इस पर पड़ती थी, खुदा के अक्स की। तो इसको जब गरूर आया, तो इसने अपनी टीम बनाई कि खुदा तो हम पर हाकम है, ठीक है, हमें इसने गुलाम बना के रखा हुआ है। इसने अपनी अलग टीम बनाना शुरू कर दी। और जब इसने प्लानिंग शुरू की, सब पता था, खुदा को सब पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। जब इसने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी, तो उसके बाद फरिश्तों ने भी मना किया, जो दूसरे फरिश्ते थे उसने भी मना किया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी मना किया। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और खुदा की सबसे बड़ी जो शैतान की मुखालफत थी खुदा के साथ, वो यही थी कि सारे काम, क्योंकि खुदा ने कहा था कि सारी जो चीजें हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने बनानी थी, क्रिएटर वो है। शैतान कहता था कि मुझे भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दी जाए। मुझे खुदा क्यों नहीं कहता, मेरे पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है, सब मेरी बात मानते हैं और सारा कुछ मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया। लेकिन वो तो खुदा का बेटा है। इसीलिए शैतान ने मुखालफत शुरू कर दी। और शैतान एक दफा उसके जहन में आया भी था कि मैं खुदा से माफी मांगता हूं, लेकिन वही तकब्बर जो आजकल लोग करते हैं, वही गरूर ने उसको आगे नहीं आने दिया। तो मेरे अजीजों, ये जो गरूर और तकब्बर है, ये बहुत बुरी चीज है। और उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, फरिश्तों की आपस में लड़ाई हो गई, खुदावंद यीशु मसीह तक वो पहुंचना चाहता था। अब एंड पे वो हमला करना चाहता था खुदावंद यीशु मसीह पर भी, लेकिन नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ही जात है पूरी कायनात में, वाहिद खुदावंद यीशु मसीह, जिसके नाम पे हमला नहीं कर सकता शैतान। हम इंसानों को वो कुछ नहीं समझता, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वो बहुत बड़ा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसे हो जाए, और वो दूर भाग जाता है। लोग डरते हैं ना, कहते हैं जी वो ये जी इसके अंदर शैतान है, जी मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे अंदर भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि सारे हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, उसकी बादशाहत को तस्लीम कर लेते हैं। इसीलिए हमें कभी भी इस शैतान से डरना। इस टॉपिक पे मैं पूरा एक ना लेक्चर तैयार करूंगा, जो ऊपर सारी स्टोरी हुई थी, उसके बाद इंसान वजूद में आया था, आदम हवा पर, उस सांप पर जिसको इसने अलग कर बनाया था, सारी स्टोरी शेयर करूंगा। लेकिन आज के लिए यही, सिर्फ मैं ये बता रहा था कि रोज़ों का
اور اس وقت کا جب شیطان کو اوپر سے گرایا گیا تھا بہت بڑا تعلق ہے. جب آدم نے گناہ کیا تھا یہ بھی شیطان نے ہی سارا کچھ کروایا تھا. اس کا بہت بڑا تعلق ہے. اس لیے بائبل کو پڑھا کرے, شروع سے تکوین سے بھی پڑھیں اور انجیل مقدس بھی پڑھیں, آپ کو ان کنیکشنز کی سمجھ آ جائے گی. آمین.